आगे हुआ कि ये नहीं सुनेंगे भंवर सिंह? ये क्या बदतमीजी है बे? सामने से हटो नहीं तो एक एक को काट दूंगा। हटो। अरे अरे भंवर सिंह, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये लोग जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, अपने बाउंसर समझ रहे हो, ये लोग अब से हमारे लोग हैं, हमारे बाउंसर्स। जिन्हें तुम्हारे घर भेजा गया था एक्टिंग करने के लिए, ताकि तुम्हें आज यहाँ घेर पाए। ये चाल तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। हम चौहान्स महंगी चीजों के शौकीन हैं भंवर सिंह, तुम अपनी चिंता करो। तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। इस घर में भंवर सिंह के साथ कोई और भी रहता है क्या? सर, अंदर कोई ना कोई तो जरूर है, बट कौन है वो पता नहीं चल पाया। पर जो भी है सर, वेरी टाइट सिक्योरिटी के साथ है। देव सर, एक बार अंदर जाके हमारा उसे देखना बहुत जरूरी है। चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, इधर से नहीं उधर से चलिए, आइए। चुप, एकदम चुप। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। यहाँ आप जिंदा है और वहाँ भंवर सिंह ने आपकी मौत का तमाशा बनाया हुआ है। उसने बुरी तरह से अभिषेक को फंसा दिया है। अभिषेक ने हमें आपके बारे में सब बताया अदिति मैडम। उन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, क्योंकि वो आपको दोस्त माने हैं। अब एक दोस्त होने के नाते आपको भी उनकी मदद करनी होगी। अदिति, मेरा भाई कभी भी किसी लड़की के साथ गलत होते नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी मासा ने हम दोनों को यही सिखाया है। और फॉर्मूला चुराना तो बहुत छोटी सी बात है। किसी लड़की की इज्जत पर सवाल उठे तो हम कंपनी भी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन उस शराफत की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि किसी के मर्डर में उसे जेल हो जाए। और वो भी ऐसा कत्ल जो हुआ ही ना हो। बहुत मजबूर हूँ। मैंने ये सब जो कुछ भी किया ना, अपनी माँ के लिए किया है। कैंसर है उन्हें, और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। भंवर सिंह ने कहा था कि जैसे चौहान परिवार से उसका बदला पूरा हो जाएगा, वो मेरी माँ का इलाज करवाएगा। उसने प्रॉमिस किया है कि एक तरफ चंद्रिका मैडम उनके आगे झुकेंगी और दूसरी तरफ वो मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा। मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं। सॉरी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा दीदी। हेलो काकू, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ तुरंत पहुँचिए। मेरे जानने वाले की माँ वहाँ एडमिट है, आप उन्हें वहाँ से तुरंत लेकर चौहान ट्रस्ट हॉस्पिटल पहुँचिए। थैंक यू। अब आप बेफिक्र रहिए अदिति मैडम, चौहान ट्रस्ट हॉस्पिटल में आपकी माँ का अच्छे से इलाज होगा। और अब आपको भंवर सिंह से डरने की जरूरत ना है। आप अपनी माँ के साथ रह भी सके और उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सके। आप दोनों का ये एहसान कैसे चुकाओगे? थैंक यू सो मच। ये एहसान नहीं है दीदी, एक दोस्त की हेल्प है। अब बदले में
आपको भी दोस्त की मदद करनी होगी। बस एक बार सच बोल दीजिए अदिति मैडम। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अदिति मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन अभी नहीं तो भंवर सिंह नेशा को जावेगा। कल भंवर सिंह जब चौहान हाउस के लिए निकलेगा तो मैं आपको लेने आऊंगी। आप तैयार रहिएगा। ठीक है। चंद्रिका मैम, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, और आप सबसे भी। मेरी वजह से आप सबको इतना अपमान सहना पड़ा और मैं मजबूर कर दी गई थी। लेकिन अब मैं सच के साथ हूँ। आप लोग जब जहां जैसे कहेंगे, मैं भंवर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुमने सच का साथ दिया है, इसीलिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अदिति, हालात चाहे जितने भी खराब हो, कभी भी गलत रास्ते का सहारा मत लेना। अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं, लड़ने की ताकत बनाना, वरना भंवर सिंह जैसा आदमी तुम्हारी छोटी सी चूक को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें और तकलीफ दे सकता है। याद रखना, औरत हो या लोहा, दोनों की इज्जत उनकी मजबूती से है। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मैं हमेशा याद रखूंगी, और खुद को कभी भी कमजोर नहीं बनाऊंगी मैं। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, बट आई एम रियली सॉरी अभी। मुझे पता है मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे दोस्ती के रिश्ते को भी शर्मिंदा किया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अदिति, बस मासा की दी हुई सीख कभी मत भूलना। थैंक यू जादूगर। ज़्यादा आप लोगों ने मेरी जिंदगी बचा ली। थैंक यू बोलेगा तो पिटेगा, समझा? धोखेबाज लड़की, तूने मेरा सारा बना बनाया खेल चौपट कर दिया। जिंदा रहने का हक नहीं है तुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इस घर का एक उसूल है, औरत की इज्जत पर बढ़ते हुए हाथ रोके नहीं, तोड़ दिए जाते हैं।